नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस बुक की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए। ये इस बुक की दूसरी वीडियो है। चलते हैं चैप्टर 1 पे, क्लूज फ्रॉम द पास्ट। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमें पास्ट से क्या सीखने को मिलता है। ऑथर बोलते हैं लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए ही आते हैं और पास्ट में दो तरीके से पैसा कमाया गया। पहला, बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट करके उस पर सट्टा लगा के बुरे टाइम में खरीदना और अच्छे टाइम में बेचना। अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं बिजनेस वर्ल्ड में तो आपको पता चल सकता है जब भी बिजनेसेस थोड़ी तंगी में आने लगे। दूसरा तरीका है आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढ के और उन्हें बिजनेस साइकिल के उतार चढ़ाव दोनों में होल्ड करके। इस तरीके से कम रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पहले मेथड के कंपैरिजन में दूसरा मेथड ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा ज़्यादा लोगों के लिए। बस आपको आउटस्टैंडिंग कंपनीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में अवेलेबल थी और आज भी अवेलेबल हैं और ज़्यादा मात्रा में हैं। इसके कुछ रीजंस ये हैं, पुराने टाइम में कंपनी के ओनर्स के फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार ही टॉप मैनेजमेंट होते थे और रिटायर होने पे कंपनी की बागडोर भी अपने बच्चों भतीजों को दे देते थे, चाहे उनके बच्चे लायक भी ना हों। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर फैमिली के लोग लायक नहीं हैं तो बाहर से हायर कर लिए जाते हैं। दूसरा, अब कंपनीज R&D पे ज़्यादा खर्चा करती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के डर से मिलिट्री के लिए रिसर्च बहुत ज़ोरों पे हुई थी और तब से कॉमर्शियल कामों के लिए भी ज़ोरों पे होती है। ऑथर बोलते हैं 3 साल बाद 20% रेवेन्यू कंपनीज का उन प्रोडक्ट से आएगा जो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और रिसर्च की अहमियत इतनी है कि रिसर्च ना करने का भुगतान ज़्यादा होगा रिसर्च फेल होने के भुगतान से। तीसरा, बॉन्ड्स बहुत ही बेकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन ही हुई है। इन्फ्लेशन में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको जो कूपन पेमेंट मिलती है, एक तो उसकी वैल्यू कम है और दूसरा उस पर टैक्स भी लगता है। हाई चांस है कि आपकी रियल रिटर्न नेगेटिव हो। हालांकि शॉर्ट टर्म में बॉन्ड्स प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को टाइम कर सको। पास से हमें 5 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं जो कुछ आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढ पाते हैं, वो कंपनीज जिनकी सेल्स और प्रॉफिट इंडस्ट्री से तेज़ ग्रो करेंगे। दूसरा, जब आपको ऐसी कंपनी मिल जाए उसे लंबे टाइम तक होल्ड करके रखें क्योंकि तभी आप सारा बेनिफिट निचोड़ सकते हैं। तीसरा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कंपनी स्मॉल कैप ही हो। मैनेजमेंट इंटेलिजेंट होनी चाहिए जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सके और कंपनी को प्रॉफिटेबली ग्रो कर सके। चौथा, ग्रोथ ऐसी रिसर्च से आती है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड नए प्रोडक्ट्स बना सके। पांचवा, जो अपॉर्चुनिटीज़ 25-50 साल पहले होती थी वो आज भी हैं और ज़्यादा मात्रा में हैं। चलते हैं दूसरे चैप्टर पे, व्हाट स्कटलबट कैन डू। यहाँ तक हमें पता चल गया है स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है और उसके लिए तरीका है आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढना। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी आउटस्टैंडिंग है या नहीं? ये पता चलेगा स्कटलबट मेथड से। बहुत लोगों का रिएक्शन होता है ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। ऑथर बोलते हैं अगर आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कंपनीज के कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स और कस्टमर से बात करके आपको एक एक्यूरेट पिक्चर मिल जाएगी कंपनी की रिलेटिव स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। क्योंकि ये लोग कंपनी के साथ लेन देन कर रहे हैं तो इनसे बेहतर और कोई बाहर वाला बंदा नहीं जानता। और आप यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज के रिसर्च साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, टारगेट कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हैं। पुराने एम्प्लॉयज़ आपको कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का इनसाइड व्यू दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पुराने एम्प्लॉयज़ से जो इन्फॉर्मेशन मिले उसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लें क्योंकि हो सकता है उन्हें फायर किया गया हो और वो कंपनी के बारे में बुरा ही बोलें। उनसे ये ज़रूर पूछें कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी ताकि आप उनके बायसेस का पता लगा सकें। ज़रूरी नहीं है स्कटलबट मेथड फॉलो करके जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसका हर हिस्सा दूसरे हर हिस्से के साथ मैच करे। अगर कंपनी आउटस्टैंडिंग होगी तो एवरेज इन्वेस्टर को भी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। स्कटलबट मेथड से अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो अगला स्टेप है कंपनी के मैनेजमेंट से बात करना। मैनेजमेंट से मिलकर आप कंपनी की पिक्चर में जो गैप्स रह गए हैं वो भर सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री की 5 कंपनी से बात करेंगे और हर एक से बाकी 4 कंपनीज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पूछेंगे तो 10 में से 9 बार आपको पांचों कंपनीज की डिटेल्ड और एक्यूरेट पिक्चर मिल जाएगी। स्कटलबट मेथड फॉलो करके मतलब कंपनी के कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट से बात करके हमें पता चल जाएगा कि कंपनी आउटस्टैंडिंग है या नहीं। अब सवाल ये है कि इन लोगों से क्या बात की जाए, इनसे बात करके मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो। धन्यवाद।